Hello guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti. Let's get to know ये जो coming week है, that is last week of April. वो सब सनसाइन के लिए कैसे रहने वाला है? Let's get started. Hey Aries, दिस वीक हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए एंड बी केयरफुल. आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बैक स्टैप कर सकता है या कर रहा है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं और वो इंसान आपके बहुत क्लोज है. दैट पर्सन कुड बी योर बिजनेस पार्टनर और योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो आपको चीट कर रहा है. तो चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि आप इस वीक उसको पकड़ सकें और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें. तो आपको सिर्फ परेशान नहीं होना है, इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि आप बहुत जल्दी जो भी आपको बिट्रे कर रहा था आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं. और आपको कुछ टाइम तक फील हो सकता है क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थे तो आप थोड़ा सा लो फील कर सकें, बट आपको ये सोचना है कि आप बहुत जल्दी बाहर निकल गए इस सिचुएशन से और उस इंसान से. टॉरस, इस वीक नेगेटिविटी आपको सराउंड कर सकती है, बट आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या सही लगता है और आपको क्या करना चाहिए. मे बी कोई सिचुएशन ऐसी आए जिसमें आप सोचें कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है और आप डिसाइड ना कर पाएँ, या फिर आप दो चीज़ों के बीच में इतना ज़्यादा खुद को एंजॉय कर रहे हो, बट आपको ये चूज़ करना है कि आपके लिए सही क्या है. हो सकता है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है. मे बी आपकी कोई फीमेल बॉस है या आपकी कोई कलीग है आपके ऑफिस में जिसकी हेल्प से आप अपने करियर में ग्रोथ ले पाएँ. तो आपको नेगेटिविटी नहीं सोचनी है. और अगर कुछ डिसीजन आपके लिए, मे बी जॉब चेंज आपके लिए आ सकती है जिसमें आप डिसाइड ना कर पाएँ कि आपको प्रेजेंट जॉब में रहना है या फिर न्यू जॉब आपके लिए बेनिफिशियल होगी, बट आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं. ये जेमिनाई, इस वीक हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े एक्सपीरियंसेस आपने किए हों और आपका कोई लीगल इश्यूज़ हो जिसमें आपको थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं कि आपको उसमें जो रिज़ल्ट हैं वो फास्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं और वो चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं. सी आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई बिट्रेयल हुआ है जिसकी वजह से आप कोई लीगल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं. और हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे के गया हो, बट आपको नेगेटिव नहीं सोचना है. आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्यों हुआ, आप इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे. तो आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ये सोचना है कि जो भी सिचुएशन है वो आपको एक लेसन देने के लिए आई है. तो जब तक आप उससे लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाएंगे. तो आपको चीज़ों को क्लियरिटी लानी है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है वो दोबारा ना आए. तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना है. कैंसर सन साइन, इस वीक आपके लिए रीबर्थ आ रहा है. मे बी हो सकता है कि आपका पास में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो जो आपको बहुत सफ़र करके गया हो आपको, और चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रही है, न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग आ रही है. तो आपको सिर्फ आपके पास से जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ आए हैं या फिर कोई करियर वाइज कोई इश्यूज़ आए हैं तो आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है. प्रमोशन भी हो सकती है, अबेंडेंस आ रही है आपके लिए. हो सकता है कि आपने कुछ प्लानिंग की हो और वो प्लानिंग आपकी फेल हो गई हो. आपके लिए एंजल ऑफ लव आ रहा है. तो आपको अब लोनली रहने की ज़रूरत नहीं है. एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग. मे भी हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल आए जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट कर दे और आपकी लाइफ में वो सब लेकर आए जो आपसे कहीं ना कहीं छिन गया था कभी. सो बी हैप्पी एंड एन्जॉय दिस वीक. लियो सनसाइन, ये वीक आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बट आप उस स्ट्रेस को भी एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वो जो स्ट्रेस होगा वो आपका रिलेटेड होगा कि आपके पास इतना काम होगा और उस काम को आप एंजॉय करने वाले हैं. हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप, आपके जो पार्टनर हैं या आपकी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, उनको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बट आप उस चीज़ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वो जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा इस वीक. तो आपका मन करेगा कि मैं और हार्ड वर्क करूं, मैं और काम करूं, सो दैट मुझे और ज़्यादा अबेंडेंस मिले.
तो आपके लिए इस वीक अबेंडेंस आ रही है, आपके लिए इस वीक हैप्पीनेस आ रही है। सो हो सकता है कि आपने जितना भी हार्डवर्क आज तक किया था उसका आपको डबल होकर रिजल्ट मिले। आपके लिए हो सकता है प्रमोशन भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसके गुड रिटर्न्स आने के चांसेस दिख रहे हैं। हे वर्गो, आपके लिए न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको इतना अप्रिशिएट करे और आपको इतना पुश करे कि आपकी लाइफ जो बिल्कुल ही एक बंजर सी ज़िंदगी थी और आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में ब्यूटी आ गई है, उस न्यू रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आने के चांसेस दिख रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाएंगे कि आपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम सफ़र करी, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कभी चली ही नहीं, वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी को एक न्यू ब्यूटी दे देगा और एक न्यू बिगिनिंग देगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो भी आपके पास्ट की सिचुएशन है उसको प्रेजेंट में नहीं लेकर आना है, प्लस आपको रिलेशनशिप में अपना 100% देना है, सो दैट जो सामने वाला इंसान है वो भी आपको अपना 100% दे और आपकी लाइफ में ब्यूटी आ जाए और आपकी लाइफ में जो लव है वो हमेशा के लिए रहे। लिब्रा, इस वीक आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे जो कि मैच्योरली आपको हैंडल करने होंगे, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रही है। बट उस न्यू स्टार्ट को आपको बहुत मैच्योरली हैंडल करना है, और आपके लिए जो न्यू बिगिनिंग है वो जितने एफर्टली आप उस चीज़ को बिगिन करेंगे, जितने प्यार से आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे, वो उतना ही आपको ग्रोथ देगी। मे बी कोई न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है जो कि आप हमेशा से चाहते थे। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है जिसके लिए आप ऑलवेज चाहते थे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है अपने न्यू रिलेशनशिप को लेकर अपने पास्ट रिलेशनशिप से, कि सो दैट यू नो कि वो चीज़ें कहीं ख़राब ना हो जाएं, और कहीं भी आपको उस रिलेशनशिप को ये सोचकर नहीं चलना है कि पता नहीं आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप स्टेबल है या नहीं है। तो आपको बहुत नॉर्मली चीज़ों को हैंडल करना है। हे स्कॉर्पियो, आपके लिए न्यू विजन आ रही है। हो सकता है कि इस वीक आप कुछ नया प्लान करें, एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आपको ऐसा लगे कि जो आपका ओल्ड रिलेशनशिप था आप उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे और आपको लगता था कि मेरी उस रिलेशनशिप में कहीं वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ एफर्ट्स डाल रहे थे बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। तो इस वीक आप ये सोच सकते हैं कि अब आपको न्यू रिलेशनशिप में बिगिन करना है या फिर एक न्यू बिगिनिंग लेकर आनी है। सो हो सकता है इस वीक आपको ये पता लगे कि आपकी लाइफ में जो एक रिलेशनशिप था उसमें आपको बिट्रेयल हो रहा था। मे बी इस वीक आप जान सकें कि जिसके लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, या जो इंसान आपके लिए बहुत वैल्यू करता था, उसके ट्रू कलर्स हो सकता है कि आपको इस वीक दिखें। तो आपको बिल्कुल भी उनके बातों में नहीं आना है, अपने खुद का दिमाग लगाना है आपको। हे सैजिटेरियस, इस वीक आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। हो सकता है कि आप किसी न्यू प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज आ रहा है। मे बी आप जॉब में हैं और आप सोचें कि मुझे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो चांसेस है कि आपके लिए विक्ट्री आ रही है कि आपने कुछ भी प्लान किया था, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, एक न्यू डायरेक्शन लेनी है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। दिस बिगिनिंग कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, और दिस बिगिनिंग कुड बी प्रोफेशनल बिगिनिंग। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि आपका जो फ्रेंड है या फिर आपकी लाइफ में कोई और है वो उसी काम में इतना मनी अर्न कर रहा है तो मैं उस लेवल पे क्यों नहीं हूँ। आपके लिए विक्ट्री ज़रूर आएगी, तो आपको सिर्फ अपना हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं सोचना है कि मुझे उस लेवल पे पहुँचना है। किसी से कंपेयर मत कीजिए खुद को, और अपने एफर्ट्स डालिए। हे कैप्रिकॉर्न, दिस वीक हो सकता है कि आप मनी माइंडेड हो जाए थोड़ा, कि आपकी लाइफ में सिर्फ यही हो कि मुझे बस आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मनी, एंड आप उसी में फोकस करें और सिर्फ आप सबको भूल जाएं कि मेरी लाइफ में लोग क्या बोल रहे हैं या फिर आपको आगे चलकर क्या करना है। तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपके माइंड में सिर्फ यही थॉट आएगी कि मुझे नेम, फेम एंड यू नो हैप्पीनेस मनी के थ्रू कैसे अर्न करनी है। तो आप इस वीक हो सकता है कि अपना सारा जो फोकस है वो सिर्फ अच्छा काम करने में, हार्ड वर्क करने में लगाएं, सो दैट आप जितना आप
मनी अर्न कर सकें, उसमें से आप लैविश लाइफ स्पेंड कर सकें। तो आपकी थॉट सिर्फ यही रहने वाली है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, पैसे कमाने हैं और आगे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, अपने फ्यूचर को लैविश बनाना है। एक्वेरियस, इस वीक हो सकता है कि आपके जो भी ड्रीम्स थे आप उनको फॉलो करें और आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ द राइट टाइम, जहाँ पर आपको जो आपकी नॉलेज है वो उसको फॉलो करना चाहिए। आपकी लाइफ में जितना आपने पेशेंस करना था, जितना आपने सोचना था, आप वो कर चुके हैं। बट कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके सराउंडिंग में जो पीपल हैं वो समझें कि आप बहुत जल्दबाजी में कुछ काम कर रहे हैं या आपको उस लेवल की समझ नहीं है। बट आपको प्रूव करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों के कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहाँ पर आप ब्लाइंड फोल्ड डिसीजन ले रहे हो। तो हर डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है। मदर मून का ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, तो आपके लिए जो भी सोचा है यू कैन गो फॉर इट एंड आपको अपने आप को प्रूव करना है दिस इज़ द राइट टाइम। पाइसेंस, इस वीक आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है। हो सकता है कि आप अपने काम के प्रेशर से इतना ज़्यादा अपने आप को टाइड अप फील करें कि आपको लगे कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और इस वीकेंड आपके लिए हो सकता है कि आप कुछ प्लान करें, मे बी विद योर फैमिली और ऑल अलोन। आपके लिए न्यू रोमांस आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में अकेले थे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैसी लाइफ प्लान करी थी वो लाइफ आपके लिए आ रही है। और आपने जब क्विट कर दिया था सब कुछ कि अब बस मेरे को जो आपने सोचा था वो आपकी लाइफ में हो नहीं रहा था, और जिस टाइम आपने लेट गो कर दिया, गिव अप कर दिया, दैट इज़ द टाइम जहां आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो आप जितना भी अपने आप को लोनली फील करते थे उस लोनलीनेस से आप बाहर निकलेंगे। एंड हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाएँ जहाँ पर आपको एक न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो या फिर आपका कोई अट्रैक्शन हो वहाँ पर।